नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बिहार में बुरे हालात हैं, यूपी के कई इलाके डूबे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पानी से घिरे लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल है कि पीने के लिए पानी तक नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं बाढ़ से बर्बाद इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ ही बाढ़। एमपी से लेकर राजस्थान तक बर्बादी ही बर्बादी। जहां जहां बाढ़ वहां वहां न्यूज 24। न्यूज 24 की टीम बाढ़ से प्रभावित हर उस इलाके में गई जहां आसमान से बरसी आफत बर्बादी का सबब बन गई थी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल की ज्यादातर नदियों में आई बाढ़ ने लाखों लोगों पर असर डाला है। हजारों गांव पानी में डूबे हुए हैं तो करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। न्यूज 24 की टीम यूपी के मिर्जापुर जिले में भी पहुंची, जहां गंगा नदी में आई बाढ़ जमकर कहर बरपा रही है। हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर शरण लेनी पड़ी है। और जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा उन पर मुसीबत पहाड़ बनकर टूटी। न खाने का ठिकाना, न रहने का। परेशानियों के सामने सरकारी मदद बेहद मामूली नजर आ रही है। न्यूज 24 संवाददाता बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सबसे पहले मिर्जापुर के हरसिंहपुर गांव पहुंचे। वहां जो नजारा दिखाई दिया वो वाकई दिल को दहला देने वाला था। नरसिंहपुर गांव पूरा पानी में डूबा था। झोपड़ी, मकान, खेत, खलिहान जिधर देखो उधर पानी का भयंकर रूप दिखाई दिया। मिर्जापुर के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव हरसिंहपुर में हूं और इसका नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप बाईं तरफ मेरी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बाढ़ की वजह से गांव के ज्यादातर घर जलमग्न हो चुके हैं। ये सामने जो कच्चे और पक्के मकान आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, इसके अलावा जो तमाम सारी फसलें हैं वो भी जलमग्न नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा नुकसान हरसिंहपुर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल मिर्जापुर में जहां जहां पर बाढ़ आई है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हरसिंहपुर बताया जाता है। सरकारी मदद मिल रही है लेकिन इलाके के लोगों का दर्द मदद से कई गुना ज्यादा है। नहाना, खाना सब कुछ बाढ़ के पानी में हो रहा है। सरकार की तरफ से नाव नहीं मिली तो लोग जुगाड़ के ट्यूब के सहारे ही रोजमर्रा के काम को निपटा रहे हैं। बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने राहत बचाव के लिए कुछ देसी चीजों का सहारा ले रखा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्रक का ट्यूब है जिसमें हवा भर के फिलहाल लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पर बचाव कार्यों को लेकर कर रहे हैं। बताइए कि ये जो आपने ट्रक के ट्यूब में हवा भर रखी है, इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में कर रहे हैं यहाँ पे आप? अरे मतलब जैसे मतलब कोई डूब रहा है उसमें भी काम आ सकते हैं, या फिर मतलब कहीं मतलब ज्यादा मतलब दूर है घर पर, मतलब हमारा मतलब कि वहाँ पर जल से मतलब डूबा हुआ है, वहाँ पर लोग जा सकते हैं। नरसिंहपुर के बाद हम नाव के जरिए मल्लेपुर पहुँचे। मल्लेपुर के हालात तो और भी नाजुक थे। बाढ़ की बर्बादी का आलम यह था कि मल्लेपुर गांव तकरीबन पूरा खाली दिखाई दिया। ज्यादातर घर खाली दिखाई दिए। पता चला तो ज्यादातर लोग सैलाब के आने के बाद गांव छोड़ चुके हैं। गांव का सहारा लेने के बाद इस समय मैं मिर्जापुर के मल्लेपुर गांव में हूं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये गांव के भीतर का नजारा है, जहां पर तकरीबन घुटने घुटने तक पानी इस गांव में देखा जा सकता है। गांव के जो अंदर जो खास बात देखने को मिली है कि ज्यादातर गांव खाली दिखाई पड़ रहा है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये लोगों के जो घर हैं वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। जानवरों के लिए जो नाद लगाया जाता है जिसमें वो चारा खाते हैं वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे जो जानवर होने चाहिए थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। मल्लेपुर गांव का एकमात्र प्राइमरी स्कूल भी पानी में डूबा हुआ था। इलाके में सब्जी की अच्छी पैदावार होती है जिसकी सप्लाई बनारस और इलाहाबाद तक की जाती है, लेकिन बाढ़ ने किसानों की कमाई की कमर तोड़ दी। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये एक प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर आसपास के कई गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये बाढ़ का बड़ा कहर है कि ये प्राथमिक विद्यालय ज्यादातर जलमग्न हो चुका है। हालांकि स्कूल का ऊपरी हिस्सा हम लोग देख पा रहे हैं। सब सीजन से सब्जी उगाते हैं यहाँ पर। हाँ। और ये गंगा जी की कृपा है कि आज इस वक्त हम लोग कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। बस यही रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, बैठ के खा रहे हैं, खाना भी ठीक से यहाँ नहीं मिल रहा है। मिर्जापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में न्यूज 24 की टीम जिधर गई उधर तबाही का मंजर दिखाई दिया। पानी का स्तर गिरने लगा है तो लोग अब अपनों का हाल जानने के लिए आने भी लगे हैं। गांव वालों की माने तो बाढ़ ने जान माल का नुकसान तो किया ही, साथ ही अपनों को भी दूर कर दिया। जा रहे हैं देखने के लिए कि मम्मी और पापा ठीक हैं कि नहीं, वहाँ स्थिति कैसा है कैसा नहीं है, उनको ले जाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ज्यादा समस्या होगी, उनको लेके जाएंगे। सरकार
बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कैंप लगा रही है, लेकिन यहाँ पर भी लोग ज्यादा हैं और सुविधाएं कम। कई लोग ऐसे भी मिले जो दिन भर अपने घरों की रखवाली करते हैं और रात में सोने के लिए कैंप में आ जाते हैं। हालांकि अफसरों का कहना है कि हालात अब काबू में हैं। 2 बाढ़ चौकियां लगाई हैं, एक तिलठी में लगाई गई, चील में लगाई गई है। जो बाढ़ चौकियां वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को रखा गया है, जो कर्मचारियों ने रखा गया है, ताकि वो जो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सके। पे इन्फॉर्मेशन पूरी रखी है, सभी प्रधानों के नाम पूरी बुकलेट तैयार है कि कोई भी ट्रेजेडी होती है, कुछ भी हो रहा है, तुरंत सबको इन्फॉर्म किया जा सके। गनीमत यह है कि गंगा का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है। गांव वालों को इस बात का सुकून है कि पानी उतरने के बाद वो अपने घरों में चले जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि बाढ़ के बाद कहीं महामारी न फैल जाए। मिर्जापुर से इंद्रेश पांडे के साथ अशोक तिवारी, न्यूज 24। बाढ़ और बारिश की मार से बिहार छटपटा रहा है। सूबे के 12 जिले कुदरत के इस प्रकोप को झेल रहे हैं। अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है, 31 लाख लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। जल के इस जहन्नुम से कब निजात मिलेगी कोई नहीं जानता। बाढ़ से बेहाल बिहार की तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ में डूब गया बिहार। 12 जिलों में हाहाकार। नदी बन गया नेशनल हाईवे। कुदरत के प्रकोप से सरकार भी लाचार। बाढ़ का हंटर। बिहार में गंगा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। सूबे के कई जिले टापू बन गए हैं। पानी की ऐसी प्रचंड मार पड़ी है कि जिंदगी सिसक रही है। पूरे 40 साल बाद बिहार ने कुदरत का ऐसा प्रकोप झेला है। पानी मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने पर आमादा है। बाढ़ बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। तस्वीरें मोकामा की हैं। भले ही दावा किया जा रहा है कि उफनती गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पटना मोकामा सड़क पर अभी भी दर्जनों जगहों पर पानी बह रहा है। मोकामा और बख्तियारपुर के बीच भी कई जगहों पर गंगा नदी का पानी पूरे उफान पर है। सड़क किनारे पानी को रोकने के लिए जो बाड़ लगाई गई थी वो भी पानी में बह गई। घुटनों तक पानी है। इसी पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब जाते हैं। पानी का बहाव तेज होने के कारण कई बार वाहन भी उसमें फंस जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों को इस उफनते पानी से ही गुजरना पड़ता है। मोकामा की शिवनार, बरहपुर, मोर गांव में NH 31 और हथीदह जलालपुर गांव में मोकामा मुंगेर NH 80 पर भी गंगा का पानी बह रहा है। सीएम के दौरे से ठीक पहले सड़क के दोनों तरफ कुछ बल्लियां खड़ी की गई, बालू के बोरे डाले गए, लेकिन सब बह गया। बाढ़ से पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा पहुंचे। जैसे ही सीएम साहब का काफिला मोकामा में दाखिल हुआ, लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। नीतीश कुमार ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनसे हालात की जानकारी ली। लोगों ने अपनी तकलीफें नीतीश कुमार के सामने रखी। लोगों ने समय पर राहत नहीं मिलने की शिकायत भी की। सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त लहजे में दिक्कतें दूर करने की हिदायत दी। छोड़ेंगे नहीं, बता देते अंदर करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई कोताही होगी तो हम भीतर करेंगे। ये जल्दी